पिछले एपिसोड में टैन्यू 6-7 इमोर्टल पैलेस का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहा था कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तू ओबालिन फूस से मिलने के लिए आया होता है, जहां पर फूस से कहता है कि आज तो तुम्हारे बाकी दिनों के जैसे वापस आने का टाइम नहीं है। तब इस पर तू ओबालिन कहता है कि आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अपने सारे गलती के लिए माफी मांग सकूँ, क्योंकि हुआंगफू वाली सेक्टर के खिलाफ मेरे सारे प्लान फेल हो गए, जिसका वजह से हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और इसके बजाय वे तो और ज्यादा पावरफुल हो गए। फिर वो कहता है कि प्रिंसेस साओ ने इसके बारे में एक्शन लिया और इस तरह से सीधे उसने टैंग मास्टर के 2 ग्रेट डायनेस्टी को कैप्चर कर लिया, जिसका वजह से मैं अपने ऊपर काफी शर्मिंदा हूँ और इसीलिए मैंने एनवॉय के पोजीशन से रिजाइन देने का डिसाइड कर लिया है। मगर हम देखते हैं कि फू इस पर इतना आसानी से यकीन करने वाला नहीं होता और फिर ओबालिन से कहता है कि तुम्हें जो भी बोलना है उसे सीधा बोलो, जिसके बाद ओबालिन कहता है कि प्रिंसेस साओ ने अभी जो 2 ग्रेट डायनेस्टी के ऊपर कब्जा किया है उसके कंट्रोल को मैं अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही फू इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसके लिए सीधे तुम्हें मार दूंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि ओबालिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि आप इतना कंट्रीब्यूशन देने वाले को इतना आसानी से कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हमने तो इन सबके लिए इतना ज्यादा मेहनत किया और क्या होगा अगर मैं इसके लिए इंपीरियल पैलेस की तरफ चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फू भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और फिर गुस्सा होते हुए कहता है कि वैसे भी यह सब यहीं पर खत्म हुआ, जिस पर ओबालिन कहता है कि हाँ ये तो जरूरी है। लेकिन तभी फू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में और कोई रीजन है जिसका वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओबालिन अपने सोल को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था और वो इसे फू के हाथों में दे देता है। तब इसे देख फू से कहता है कि तू मुझे इसे इतना आसानी से देने के लिए मान गए, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर किसी दिन मेरा मूड खराब हुआ तो फिर मैं इस सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे और उसके बाद से तुम्हारा कोई भी रिइंकार्नेशन नहीं होगा। तब इस पर ओबालिन उससे कहता है कि मैंने इसे आपको प्रॉमिस के रूप में दिया है, इसीलिए वे आपके पपेट हैं और अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके बदले आप 2 ग्रेट डायनेस्टी के कंट्रोल को मेरे हाथों में देंगे। लेकिन वही हम देखते हैं कि फू को अभी भी इसके ऊपर डाउट होता है, इसीलिए वो इससे कहता है कि तुम केवल 2 ग्रेट डायनेस्टी के बदले इतनी कीमत देने के लिए रेडी हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे तुम्हारा कोई दूसरा इंटेंशन है तो फिर मैं बिना कुछ सोचे तुम्हें मार दूंगा। मगर वही हम देखते हैं कि ओबालिन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मैं तो केवल एक होली डायनेस्टी को रूल करने का टेस्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या ये चीज आपके लिए इतना मुश्किल है। जिसके बाद ऐसी बात सुनकर फू इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर उससे कहता है कि ये चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे इस विश को पूरा करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओबालिन इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गया था और वो इसके लिए फू को थैंक यू भी कहता है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू का आदमी उसके पास आता है और बताता है कि नानगोंग चिंगसियान अपने लोगों को लेकर टियानफा माउंटेन के बॉर्डर पर आया है, जिसके बारे में सुनते ही सभी तुरंत बाहर आ जाते हैं और जियान गुस्सा होते हुए कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई। लेकिन वही हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो मेंग से कहता है कि तुम इसके लिए अपने लोगों को रेडी कर लो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सीधे उनके सामने भी आ जाते हैं, जहाँ पर कि चिंगसियान और सीनियर वो काफी टाइम से इनका ही वेट कर रहे थे और चिंगसियान टैन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही टैन्यू है। मगर तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और कहता है कि ये तो गोल्डन विंग वाला मिथिकल बीस्ट है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके लिए रेडी होते हैं और इसीलिए वे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि मेंग भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है और इस तरह से वो इनको बहुत ही शानदार टक्कर देने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान भी फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूकिन भी बिल्कुल शांत रहने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया था, जहां पर कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी इसका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो मिथिकल बीस्ट पर भी अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन वहीं मिथिकल बीस्ट को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सीनियर वो काफी खुश होने लगता है और कहता है कि क्या सच में हुआंगफू वाली सेक्टर का लॉक खत्म होने वाला है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने 11 फ्लाइंग स्वॉर्ड वाले फॉर्मेशन का यूज करके इनको घेर लेता है, जिसे देखते ही सीनियर वो इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कि क्या तुम 11 टाइप के फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक ही साथ में कंट्रोल कर सकते हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुमने काफी जी लिया और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर वहीं हम देखते हैं कि सीनियर वो इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो अपने 5 एलिमेंट डिस्ट्रक्शन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है।
लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि सीनियर हुओ ने इसके फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और फिर कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर हुओ इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कहीं ये वही स्वॉर्ड तो नहीं है जिसे फू खोज रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि अगर मैंने इसे ले लिया तो फिर तो ये हुआंगफो इस सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने से भी बहुत बड़ी बात होगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में इसके लिए कोई चांस नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पगोड़ा का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है जिसे देखते ही सीनियर हुओ की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और अब इसीलिए वो इसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है और कहने लगता है मुझे कुछ भी हुआ तो 6-7 इमोर्टल पैलेस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर वही उदाहरण देखता है कि टैन्यू को तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि आज नहीं तो कल 6-7 इमोर्टल पैलेस मेरे हाथों बर्बाद होगा और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिंगसियान की हालत भी पूरी तरह से खराब हो जाती है और वो कहने लगता है कि मैंने तो इसे कई सालों से नहीं देखा और ये तो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है जिसकी वजह से सीनियर हुओ भी इसके सामने कुछ नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिथिकल बीस्ट भी अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगा था लेकिन वे सभी भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और हम देखते हैं कि वे अपने अपने पावर का यूज करके उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है इसीलिए मिथिकल बीस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो इसमें मारा जाता है। तब इससे देख चिंगसियान तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है मगर तभी हम देखते हैं कि टैंक मास्टर ने सामने से आकर इसे घेर लिया था और कहता है कि तुम तो बिल्कुल यहाँ पर मरने के लिए आ गए। तभी हम देखते हैं कि चिंगसियान फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है मगर तभी टैन्यू और उसके साथियों ने आकर इसे घेर लिया था। जिसके बाद मैंगी इसके पास आकर कहती है कि मैंने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मगर वहीं चिंगसियान अब इनके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। जिसके बाद वो यूकिन के सामने एक्टिंग करना शुरू कर देता है और कहने लगता है मुझे पता है कि मैं गलत हूँ लेकिन प्लीज तुम टैन्यू से बोलो कि वो तुम्हारे फादर को छोड़ दे। लेकिन हम देखते हैं कि यूकिन इसकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि तुम जैसा इंसान मेरा फादर बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि तुमने तो शिवानू को मेरे मदर को मारते हुए देखा। इसके अलावा तुमने टैन्यू से मुझे अलग करने के लिए भी किसी को भेज दिया और यहाँ तक कि तुमने मेरे मेमोरी को भी मिटा दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुमने जो किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। तब इस पर चिंगसियान उससे कहता है कि तुम केवल एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन हम देखते हैं कि यूकिन इसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही तुमसे सारे रिश्तों को खत्म कर दिया है और अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार रही हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर लेता है और फिर हुईसियान से कहता है कि तुम इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे लेकर यहाँ से चली जाती है मगर वहीं हम देखते हैं कि यूकिन अभी भी अपने आप को नहीं रोक पाती और वो इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो जाती है। तभी टैन्यू मेंग से कहता है कि तुम अपने फाइटिंग पावर को लेकर जोंगनाम सियानसेन में ले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से चली जाती है जबकि वहीं टैन्यू बाकी लोगों से कहता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा 6-7 इमोर्टल पैलेस के साथ में फाइट होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि तुओबालिन बड़े आराम से एंजॉय कर रहा होता है और फिर वो एक लड़की से पूछता है कि आर्मी इस समय कहाँ पर है। तब इस पर वो इसे बताती है कि उनको होली डायनेस्टी में बुलाया गया है और इसीलिए मास्टर उनको किसी भी समय भेज सकते हैं। तब इस पर तुओबालिन कहता है कि 6-7 इमोर्टल पैलेस के चालाक लोग इसे करीब से देख रहे होंगे और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल होना पड़ेगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फू का कोई आदमी यहाँ पर आता है और इसे बताता है कि फू ने आपको बुलाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुओबालिन भी तुरंत इसके लिए मान गया था और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो फिर आप इसके लिए मुझे माफ कर देना। तब इस पर फू इससे बताता है कि जोंगनान इमोर्टल पैलेस के ऊपर हुआंगफो सेक्ट ने कब्जा कर लिया और वहाँ के पावरफुल लोगों में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। तब इस पर तुओबालिन पूछता है कि आखिरकार आपका मतलब क्या है। जिसके बाद फू कहता है कि मैं इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और इसीलिए तुम तुरंत आर्मी को वहाँ पर लीड करो। तो क्या आपको लगता है कि फू टैन्यू को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।